अब तक भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, उनके सानिध्य में हम 14 अध्याय पढ़ चुके हैं। हम 15वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। उससे पहले ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं। हे श्री कृष्ण, प्रिय मित्र, हे राधा रानी, मेरी बहन, हम आपको निमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द हम समझ पाए, उस पर चलने में सक्षम हो पाए। जैसा प्रभु आप चाहते हैं कि हम रहें, हम वैसे रह पाए, ऐसी क्षमता हमें प्रदान करनी। हमारे जीवन में जो भी महाभारत चल रही है, हे प्रभु, आप हमारे सारथी बन करके, संरक्षक बन करके, हमारे पिता बन करके, मित्र बन करके हमें इस महाभारत में विजय प्राप्ति करवा। आप हमारे संग रहो प्रभु, हम आपके संग रहना चाहते हैं, आपके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं। हर क्षण हर पल आपके सानिध्य में, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। हे प्रभु, आपको निमंत्रित करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आप यहां पर हैं। हे राधा रानी, हे ठाकुर जी, हम आपकी उपस्थिति यहां पर महसूस करते हैं और आप ही के द्वारा बोला गया एक एक शब्द फिर से आप ही के द्वारा सुनते हैं और समझते हैं। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। आज्ञा दीजिए प्रभु। 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। तो भगवान कहते हैं, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को उद्धर मूल वाला कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान नासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते। तो भगवान जो है इस सारे संसार को एक वृक्ष के रूप में बता रहे हैं, जिसके पत्ते वेदों जैसे हैं, जिसमें ज्ञान है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, काम है, लोभ है, क्रोध है। ये वृक्ष फैला हुआ है, जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। भगवान कहते हैं कि
ये सारा जो माया जाल है, इससे बाहर निकल करके जो आसक्ति रूप दोष को जिसने जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो हर पल भगवान को भजता है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, जिनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो सुख और दुख को समभाव में देखते हैं तो वो सुख और दुख से मुक्त हो जाते हैं। जो मुक्त हो जाते हैं, इन सब भावों में आ जाते हैं, वो परम पद को, परमेश्वर को यानी मुझे प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वो मेरा परम धाम है। एक ऐसा परम पद, एक ऐसी स्थिति जहां पर मनुष्य जब इन सारी चीजों से पार चला जाता है, सुख दुख से संभावी होकर के, निष्काम कर्म करके, लोभ लालच से, क्रोध से एकदम संभावी और सरल हो जाता है। भगवान ने जो इतने, हमने 14 अध्याय पढ़े, उनमें भगवान ने जो बताया कर्म योग होना, संभावी होना, तो जो इस स्थिति में आ जाता है, वो ऐसे परम पद को प्राप्त करता है कि जो परम पद कोई और प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में सब चीजों को प्रकाश देने वाला मैं हूं। सूर्य भी मेरी ही ऊर्जा से प्रकाशित है और चंद्रमा भी मेरी ही ऊर्जा से प्रकाशित है। तो वो जो मुझे प्राप्त करता है, तो उससे सब प्रकाशित है, मतलब मुझसे सारा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित है। तो मेरी ऊर्जा को प्राप्त करता है। जो इन सब में संभावी हो जाता है, वो मेरी ऊर्जा को प्राप्त करता है। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहा आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। जैसे हवा जो है किसी गंध को अपने साथ ले जाती है। जैसे कहीं पे कोई सुगंध आ रही है बहुत अच्छी, तेज हवा का झोंका आया, तो वो आगे आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आगे भी वो हवा के झोंके के साथ वो सुगंध चली गई है, तो अचानक से आपको लगेगा सुगंध कहां से आ गई, क्योंकि वो सुगंध पीछे से आई है। तो इन इंद्रियों ने जो ग्रहण किया, जो हमने अपने कर्म बांधे हैं, यहां पर जो कर्म किए हैं, इस शरीर में रहते हुए जो हमने कर्म किए, जैसे भी हमने कर्म किए, ये जो जीवात्मा है, जो आत्मा है हमारी, ये इस ग्रहण किए हुए कर्मों को अपने साथ लेकर जाता है जब हम दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमारे कर्मों के प्रारब्ध बंधते हैं। तो हमारे कर्मों के प्रारब्ध हमें काटने पड़ते हैं जन्म जन्मांतर तक। जब तक जन्म लेंगे, जब तक वो प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे, तब तक हम जन्म लेते रहेंगे। तो जन्म जन्मांतर तक हम वो प्रारब्ध जो है वो काटते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार ये जीवात्मा जो है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है, अगले शरीर में ले जाता है वो सारे कर्मों को। ऐसा नहीं है कि आपने यहां बुरे कर्म किए, आपकी मृत्यु हो गई तो सब यहां समाप्त हो गया। नहीं समाप्त हुआ। ये जीवात्मा आपके सारे कर्मों को आगे ले जाएगा, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके प्रारब्ध आपको काटने पड़ेंगे। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और तत्व को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जो सुन करके, देख करके, इन सब के आश्रय से, अपनी इंद्रियों से ही इन सब विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इन सारी परिस्थितियों में जो है वो भगवान ही है, ईश्वर ही है। लेकिन अज्ञानी पुरुष इस सारी स्थिति में जान ही नहीं पाते। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, जो शरीर को छोड़कर जा रहा है, अथवा शरीर में स्थित हुए को, जो शरीर में स्थित है, जिसकी वजह से सांसें आ रही, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही इस तत्व को जानते हैं कि इसका कारण क्या है। ये इंद्रियां जो भोग रही हैं, इसका कारण क्या है, इससे ऊपर कैसे उठा जा सकता है। जो ज्ञानी पुरुष होगा वो जानेगा कि उसको कितना, किस चीज को इस्तेमाल करना, कैसे कर्म करने हैं, कर्म को कैसे योग बनाना है, कैसे संभाव में रहना। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं।
किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। तो जो यत्न करने वाले योगी जन होते हैं, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, भगवान के लिए स्थान तैयार करते हैं अपने हृदय में। जब हम भगवान को आसन देते हैं तो जहां भी आसन देते हैं तो पहले उस जगह को साफ सुथरा करते हैं, स्वच्छ करते हैं, फिर वहां पर आसन बिछाते हैं, फिर भगवान को निमंत्रित करते हैं, भगवान को वहां पर बिठाते हैं, भगवान को स्थान देते हैं। हम अपने मंदिर जहां पर बनाते हैं बहुत साफ सुथरा रखते हैं ना उसको, तो फिर भगवान को वहां बिठाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, जब तुम्हारा हृदय साफ हो जाएगा, जिस प्रकार तुम मंदिर को साफ करके मुझे बिठाते हो, उस प्रकार जब हृदय साफ कर लोगे, जब अंतःकरण को शुद्ध कर लोगे, तब मुझे बिठाओगे, तब मुझे जान पाओगे। तो जो अंतःकरण को साफ नहीं करता ना, वो कितना ही भजता रहे, कितना ही कुछ करता रहे, वो भगवान को नहीं जानता है। पहले अंतःकरण साफ करना है। यदि आपके कर्म में वो कार्य नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आपके कर्म में कहीं पर भगवान वाली वो बात नहीं दिखाई दे रही है, भगवान ने जो कहा है, आपके कर्म वही है, दुष्कर्म करते हैं, दुराचारी हैं, क्रोधित होते हैं, लोभी हैं, लालची हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, भले ही कितना ही नाम जाप कर लो, आपका कोई स्थान नहीं है वहां पर। तो भगवान कहते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, अपने मन को शुद्ध करके जब मुझे हृदय में निवास देगा, तो फिर जब भगवान अपने हृदय में निवास कर लेंगे अंतःकरण के साथ, और जागृत अवस्था में, जो हमारी जागृत अवस्था में, तो भगवान तो जागृत हैं ही, हमारी जागृत अवस्था में कि भगवान को हमने हृदय में स्थान दिया और हृदय में भगवान का निवास हुआ, तो जब फिर जो हम कार्य करेंगे ना, वो हम नहीं करेंगे, वो ईश्वर स्वयं करेंगे। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई कर्म ऐसा होगा ही नहीं जो गलत होगा। तो भगवान कहते हैं कि बाह्यकरण के अलावा पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, ताकि मैं वहां निवास कर पाऊं। तो भगवान कहते हैं, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तो अग्नि जो प्रज्वलित होती है, सूर्य जो इतना चमकदार दिखाई देता है, चंद्रमा इतना चमक, ये जितनी ऊर्जा है, जितनी लाइट है, जितना प्रकाश है इस अनंत ब्रह्मांड में, वो भगवान का ही प्रकाश है, भगवान की ही ऊर्जा है। उसी से अंधकार दूर होता है, उसी से चमक रहा है सब कुछ। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों का अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। तो मैं ही ये जितने पेड़ पौधे, फल, दवाइयां, जितनी प्रकृति जो है, इनके अंदर जो जीवन है, जिसके कारण ये फल फूल पा रहे हैं, जिसके कारण एक वृक्ष जो है, बीज रोपते हैं, बीज से बड़ा होता है, पेड़ बनता है, फिर उस पर फल आते हैं, और रसीले फल आते हैं जो आपको स्वाद देते हैं, अमृत समान स्वाद देते हैं। जब आपको, यदि हम बहुत सालों से फल फ्रूट खा रहे हैं, लेकिन कभी आराम से बैठ करके किसी फल का आनंद लीजिएगा, तब आप उसका असली स्वाद जान पाएंगे। तो असली स्वाद नहीं लेते हैं हम, बस खा लेते हैं फटाफट फटाफट। तो असली स्वाद जब लेंगे तो आपको फल का आनंद आएगा, तो अलग अनुभूति होगी, तो क्योंकि वो अमृत के समान। तो भगवान कहते हैं, ये जो भी ऊर्जा है, जहां भी जन्म हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है, वनस्पतियां पुष्ट हो रही हैं, ये सारी मेरी ऊर्जा है। भगवान कहते हैं, ये सब मेरी ऊर्जा। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपना अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। सब शरीरों का संचालन करने वाला मैं ही हूं। सारी क्रियाएं मेरे द्वारा होती हैं इस शरीर में, वो ऊर्जा मैं ही हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। तो भगवान कहते हैं, सारी गतिविधियां मेरे द्वारा होती हैं। जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो, जो आपकी यादाश्त, मेमोरी आपकी इतनी है, आपका ज्ञान प्राप्त होता है, जो वेदों में लिखा हुआ वो ज्ञान, वेदांत, वेद जहां समाप्त हो जाते हैं वहां से जो ज्ञान शुरू होता है, उन सब का कर्ता और जानने वाला मैं ही। अब आप सोचो, आपका मोबाइल है या आपका कंप्यूटर है, या दुनिया का कितना भी बड़ा कंप्यूटर है, पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा कंप्यूटर है, उसकी मेमोरी जो होती है लिमिटेड होती है, उसके अंदर स्टोरेज भी लिमिटेड होती है। आपके फोन में 256 GB होगी, 1 TB होगी,
अभी तक 1 TB का फोन आया है, 2 TB का भी होगा एप्पल का एक, तो 2 TB होगी, इतनी ही स्टोर कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी एक लिमिटेड स्टोरेज रखता है, मतलब वो थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन एक लिमिटेड होगी, उसका भी एक काउंट होगा कि ये इतनी ही स्टोरेज रख सकता है, इतनी ही डेटा को सेव कर सकता है। लेकिन भगवान जो हमारे भीतर बैठे, आप सोचो हम जब से पैदा हुए हैं वो सारी स्टोरेज यहां फीड है, कुछ निकालना नहीं पड़ता, कुछ डिलीट करना नहीं पड़ता, सब कुछ स्टोर है यहां पर। कितनी पावर है यहां पर जो हम देख पा रहे हैं। एक कैमरे से फोटो खींचेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि उसके पिक्सल्स फट जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो हम सारा कुछ एक आकार होकर के देख पा रहे हैं, एक साथ देख पा रहे हैं। कैमरे में भी एक लिमिटेड फ्रेम आएगा, हम सब देख पा रहे हैं। तो ये भगवान की ऊर्जा है जिसके द्वारा ये मेमोरी है, जिसके द्वारा ये यादाश्त है, जिसके द्वारा ये पाचन क्रिया हो रही है, जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं, जिसके द्वारा हम याद कर पा रहे हैं, जो ज्ञान हम जागृत हमारे अंदर हो रहा है, ज्ञान ले रहे हैं, ये सब भगवान की ऊर्जा। तो भगवान कहते हैं इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी, ये दो प्रकार के पुरुष, दो प्रकार के पुरुष हैं इस संसार में, एक नाशवान एक अविनाशी। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जो शरीर है वो सबके नाशवान है, लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो सबके भीतर समाहित है। जब आत्मा निकल जाएगी, जो अविनाशी है वो निकल जाएगा, तो जो ये नाशवान है इसका नाश हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। मैं जो हूं, भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं अविनाशी और नाशवान इन दोनों से ऊपर हूं, जो तीनों लोकों का भरण पोषण करता है, तीनों लोक जिसकी ऊर्जा से चल रहे हैं, मैं वो हूं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम। जो जीवात्मा आपके भीतर है उससे कहीं उत्तम हूं मैं, क्योंकि वो आत्मा भी कहीं ना कहीं लिप्त है, आप जो भोग कर रहे हैं उसमें लिप्त है, तो मैं उनसे भी उत्तम है। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इसलिए वेदों में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, शास्त्रों में, बड़े बड़े संतों की वाणी से, महात्माओं की वाणी से तुम हमेशा मेरी प्रशंसा सुनोगे, इसलिए मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध हूं। भारत अर्जुन को कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो ये जान जाता है, देखो दुनिया के हर इंसान को ये पता है कि ईश्वर है, हर इंसान को पता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई है, हर इंसान को पता है कि ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये प्रकृति, ये ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, कोई है, सबको पता। लेकिन सब इसको स्वीकार नहीं करते, सब मानते नहीं है, उनका धन्यवाद नहीं करते, उनको स्वीकार नहीं करते, उनको थैंक यू नहीं बोलते कि प्रभु आप आज फिर आपने सूरज उगाया, आज फिर चंद्रमा देखने को मिला, आज फिर प्रकृति ऐसे दिखाई दे रही है। उनसे प्रेम नहीं करते जिसने इतनी व्यवस्थाएं आपके लिए की हैं। और इस दुनिया में आपके लिए थोड़ा सा कोई काम कर दे तो 10 बार उसको मैसेज करके थैंक यू करेंगे, फोन करके थैंक यू करेंगे, कई बार आभार प्रकट करेंगे। लेकिन जिसने सारा जीवन दिया, सारी सृष्टि दी, ये प्रकृति दी, ये सब कुछ हमारे लिए बनाया, उसको थैंक यू नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि जो ये जान करके कि मैं हूं रचयिता, मैंने सब बनाया, मुझे भजता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को, परमेश्वर को भजता है। ऐसा व्यक्ति ही जो मुझे मानता है वही मुझे भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अतीत रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। जो इस बात को जान जाता है कि भगवान ही अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, भगवान के ही प्रकाश से हम प्रज्वलित हैं, सूर्य प्रज्वलित है, चंद्रमा प्रज्वलित है, ये सारी प्रकृति भगवान की ऊर्जा से चल रही है, जो इस बात को जान लेता है, जान करके भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है और भगवान के कहे अनुसार चलता है, उसको स्वयं भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाता है, वो स्वयं भगवान प्राप्त होते हैं, वो हर चीज से परे चला जाता है। तो यहां पर हमारा 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।